नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं उन बच्चों की। एक महीने में 800 बच्चे गायब हो गए। अब दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ऐसा लगता है ये पेड प्रमोशन के जरिए ये सब कुछ फैलाया गया और अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने फर्जी खबरें फैलाई और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई। कल वारदात में भी आपने खबर जरूर देखी होगी आज तक पर, कैसे एक न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक खबर आती है जिसमें यह बताया जाता है कि 800 लोग लापता हो गए हैं और तभी मर्दानी मूवी भी रिलीज़ होती है। मर्दानी के तीसरा पार्ट ही रिलीज़ होता है, हॉल में रिलीज़ होती है। उसके बाद वहाँ भी जो मूवी है उसमें भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर है और ऐसे में उसी समय बाढ़ आ जाती है सोशल मीडिया पर। खासकर इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं इतनी सारी रील्स, जिसको देखो इस पर रील बना रहा है बिना वेरीफाई किए फैक्ट्स को, बिना ये जांचे कि कितनी सच्चाई है उसमें। कल मैंने वीडियो बनाई, आपको बताई किस तरह से दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया। पिछले 10 सालों से सेम ही डाटा है, इतने लोग गायब होते हैं और 60-70% लोग मिल जाते हैं। और ये भी पुलिस ने बताया कि धीरे धीरे कई बार फिगर 80% तक होती है जो मिल जाते हैं। बहुत वेरियस रीजंस होते हैं हर एज वर्ग के गायब होने के, और बाकायदा क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल यूनिट जो है वो डिटेक्ट करती है इस तरह की केसेस को, और बाकायदा गुमशुदा तलाश केंद्र भी है। इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन भी इसको डिटेक्ट करती है। और हमने कई सारी इस तरह की खबरें भी बनाई। कई महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुझे याद है सीमा ढाका एक थी जिन्होंने बड़े अच्छे काम किया था, कई सारी बच्चों को रिकवर किया था। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती, लेकिन सवाल ये उठता है, फिर भी सवाल खड़े होते हैं। और ये एक पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि ये देखिए क्या हो रहा है। इसको लेकर कल पुलिस का एक बयान आया। दरअसल जॉइंट सीपी संजय त्यागी ने ये बयान दिया, पहले वो सुनिए। संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। आपने सुना पुलिस ने किस तरह से बयान दिया। साफ साफ कहा कि जो प्रोपेगेंडा फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और अब पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। यानी कि प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ, और ऐसा शुरुआती तौर पर पुलिस को लग रहा है कि पेड प्रमोशन हो सकती है कि किसी ने मूवी को हिट कराने के लिए पेड प्रमोशन की। वो अलग बात है, मूवी हिट नहीं हुई अभी तक, और जो कलेक्शन है वो कोई बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुई है। एक यूजुअली जो मूवीज़ की कलेक्शन होती है वो होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसके पीछे पेड प्रमोशंस थी, कौन लोग थे, इसकी तहकीकात क्या होगी। क्या इसके पीछे फिल्म से जुड़े कुछ लोग थे या कुछ और एजेंसीज थी जो लगी हुई थी। लेकिन एजेंसीज क्यों करेगी, क्या उसके पीछे किसी का हाथ था, ये अब जांच पुलिस करेगी। डाटा मैंने आपको बता दिया है, करीबन 20 से 25 हज़ार लोग गायब होते हैं और अलग अलग रीज़न से गायब होते हैं, और पुलिस उनको टाइम टू टाइम रिकवर भी करती रहती है। हालांकि जब ये घटना हुई तो कई सारे फ़ोन कॉल्स आए, एकदम पैनिक क्रिएट हो गया। कई अखबारों ने, कई टीवी चैनल्स ने यही खबरें चलाई कि गायब हो गए, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, होश में आओ। लेकिन अब आप सोचिए, कल बयान जारी किया, अपनी स्थिति पुलिस ने क्लियर करी कि ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो है, एक भी बच्चा गायब होता है या एक भी महिला बुजुर्ग गायब होता है तो वो एक अपने आप में कंसर्न की बात है। उस परिवार के लिए तो है ही, लेकिन कंसर्न की बात यह है कि अगर इतने सारे गायब होंगे तो कंसर्न तो रहते ही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो रिकवर नहीं होते। पुलिस ने साफ कहा कि गैंग जैसा कोई ऐसा नहीं है कि गैंग ऑपरेट कर रहा है। इससे पैनिक फैल रहा था स्कूल्स में बाकायदा। मैंने देखा कई स्कूल के जो ग्रुप्स हैं उनमें भी लोग, पेरेंट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए, ये मैंने स्थिति चाहा आपको क्लियर करने की, क्योंकि इस तरह की बहुत खबरें चल रही थी। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में सख्त एक्शन पुलिस लेगी जिन लोगों ने ये पेड प्रमोशंस की। फिलहाल के लिए शुक्रिया।